जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ये सभी एग्ज़ामों के लिए प्यारे साथियों जीके जीएस का प्यारे साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि 2025 में हो। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। इसके पहले जो सेशन था प्यारे दोस्तों, पहला वीडियो था, उसमें 10 प्रश्न बताए थे और हमारा जो सेट है वो 20 प्रश्नों का है। ठीक है, तो 10 प्रश्न आज और बताएंगे और फुल डिटेल्स में बताएंगे ताकि आपको पूरा बेहतर ज्ञान हो सके जीएस का। तो आप लोग हमारे क्लास को ज़रूर देखें। अगर क्लास अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करेंगे और हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 11 नंबर, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग खाली स्थान के रूप में किया जाता है। कृषि में दोस्तों गाय के जो गोबर होते हैं उसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, आप लोग बता सकते हैं? तो यह साथियों जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कृषि में गाय के जो गोबर का उपयोग है वो जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। रासायनिक उर्वरक के रूप में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो साथियों नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन और हो गया पोटेशियम, जिसे के से सूचित किया जाता है। फास्फोरस हो गया पी, इसका परमाणु संख्या 15, इसका पोटेशियम का 19 और नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला है कि निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। कहा जा रहा है कि एक वामन ग्रह की आप पहचान कीजिए। वामन ग्रह तो जानेंगे साथियों कि वर्तमान में अभी ग्रह की संख्या कितनी है। ग्रह जो है साथियों वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। और 52 ग्रह के पहचान करें, कौन सा है? तो साथियों प्लूटो है। कौन है? प्लूटो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्लूटो। प्लूटो को बौना ग्रह में शामिल कर दिया गया। प्लूटो को साथियों बौना ग्रह में शामिल कर दिया गया। और इसे कब शामिल किया गया? शामिल कर लिया गया। और इसे कब शामिल किया? तो 24 अगस्त 2006 को। नहीं तो इसके पहले हमारे ग्रह की संख्या 9 थे, लेकिन प्लूटो को बौने ग्रह में शामिल कर लिया गया 24 अगस्त 2006 को। उसके बाद हमें वर्तमान में अभी ग्रह 8 हैं। ठीक है, बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। और आप बताइए कि जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की जुड़वा वाहन कौन सा ग्रह है? कि जुड़वा वाहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 2011 में की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? आप बताइएगा कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उनके अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात साथियों केरल का सबसे अधिक है। और केरल राज्य की जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर यह भी सबसे क्या है? अधिक है। साक्षरता दर अधिक है। और सबसे कम साक्षरता दर किसका है? सबसे कम साथियों कम साक्षरता दर किस राज्य का है? तो है हमारा बिहार का। बिहार का सबसे कम साक्षरता दर है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर बिहार का, सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का है और लिंगानुपात सबसे अधिक केरल का है।
ठीक है। सबसे पहली जो जनगणना हुआ था साथियों, पहली जनगणना यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1871-72 में। किनके द्वारा? मेयो के द्वारा। मेयो के द्वारा कराया गया था, जो कि असफल रहा था। असफल रहा था जनगणना। अगर आपसे बात किया जाए साथियों, आप बताइएगा कि जो सेकंड जनगणना है, सेकंड जनगणना हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1881-82 में। किनके द्वारा? रिपन के द्वारा कराया गया था, जो कि सफल रहा था। आपसे बात पूछा जा सकता है कि सबसे पहली सफल जनगणना कब हुआ? तो 1881-82 में। किनके द्वारा? रिपन के द्वारा। 1881-82 की जो जनगणना थी वो केवी जनगणना थी, तो दूसरी जनगणना थी साथियों। केवी जनगणना थी, दूसरी जनगणना थी। अब तक बताइएगा, जो 2011 में जनगणना हुआ था, यह स्वतंत्र भारत के केमी जनगणना था। स्वतंत्र भारत। और एक साथियों भारत का बताइएगा, यानी कि भारत जब से जनगणना शुरू हुआ तब से। तो भारत में प्यारे साथियों अब तक 15 जनगणना हो चुका है। कितने? 15। और स्वतंत्र भारत में 7 जनगणना हुए हैं। ठीक है। कितने वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर। 10 वर्ष के साथियों अंतराल पे जनगणना होती है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिएगा, इसका आंसर हमने बता दिया, केरल हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, बताइएगा कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 21 जो है साथियों, यह प्राण एवं और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 22 के बारे में बताइएगा। तो आर्टिकल 20 जो है वो दोष सिद्धि से संरक्षण है। क्या है? दोष सिद्धि। दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 22 जो है वो गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। गिरफ्तारी से संरक्षण। अगला है आर्टिकल 19। क्या है? आर्टिकल 19 जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या करता है? वाक यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जहाँ तक हो गया होगा आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे चलते हैं, 15 नंबर देखिएगा। खाली स्थान गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में साथियों किसे जाना जाता है, बताइएगा? कपास, मकई, जूट या संश्लेषित धागा? तो जूट को साथियों गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। जूट की जो प्रथम फैक्ट्री थी, फर्स्ट जो फैक्ट्री थी, यह कहाँ लगी? कहाँ थे? तो यह था साथियों मुंबई में। कहाँ था? मुंबई में। और यह फैक्ट्री कब खुली थी? तो यह 1854 ईस्वी में। जूट की प्रथम फैक्ट्री 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है। जूट को साथियों नगदी फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगदी फसल। इसका रंग कैसा होता है? जूट का रंग साथियों, अगर रंग की बात किया जाए तो रंग कैसा होता है? रंग होता है गोल्डन। रंग इसका गोल्डन होता है, इसी के कारण जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है।
यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। नगदी फसल बताइए, नगदी फसल कौन कौन है। नगदी फसल साथियों, गन्ना आप लोग जानते हैं, गन्ना जिससे मीठा होता है, तो ये गन्ना नगदी फसल है। तिलहन नगदी फसल है। चाय, कॉफ़ी, बागवानी, बागवानी फसलें, ये सभी जो है साथियों, ये सभी फसलें जो है यह क्या है, नगदी फसल है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जूट था, जिसको गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। आगे चलें, आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला हमारा है साथियों 16 नंबर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ने खालिस्तान में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। बताइएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कब एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। पहले होता था साथियों, पहले कब, 2017 के पहले, कि आप लोग अगर फ़ोन पे भी बोल दिया जाता था तलाक 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 3 बार, वो तलाक हो जाता था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। 2017 में ये घोषणा निरस्त कर दिया गया, इसे संवैधानिक रूप से हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 2017। अब तलाक वैसे नहीं होता है। और फॉर्म भरिए, दोनों का मर्जी होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को खाली स्थान संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में साथियों जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है। यह लिया गया है आयरिश देश से। आयरिश किस देश को कहा जाता है आप लोग जानते हैं, तो यह आयरलैंड को कहा जाता है साथियों। आयरलैंड को कहा जाता है आयरिश। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को। ठीक है, कोई दिक्कत। जर्मनी से क्या लिया गया है साथियों, जर्मन या जर्मनी, जर्मन या जर्मनी, तो यहाँ से लिया गया है आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था को साथियों जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से साथियों संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कि प्रक्रिया, इसको कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है साथियों आप लोग जानते हैं, तो यह न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। क्या लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है यह आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा 18 नंबर प्रश्न। किस देश द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया गया। बताइएगा कौन सा देश द्वारा साथियों ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा को लॉन्च किया गया है। तो यह साथियों यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया। यह वीज़ा जो है वो 10 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया। कितने वर्ष के लिए लॉन्च किया गया साथियों, 10 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया है। यह किनको दिया जाता है, यह जो है साथियों पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान जो देते हैं या पर्यावरण में काम करते हैं उनको यह वीज़ा दिया जाता है। तो यह पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान
कॉमा या कार्य जो करते हैं उन्हीं को यह वीज़ा दिया जाता है। और यूएई जो है साथियों, यूएई यह 2019 में एक वीज़ा और लॉन्च किया। कौन सा वीज़ा वो है? तो उस वीज़ा का नाम है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा को प्यारे साथियों यूएई ने 2019 में लॉन्च किया। यह वीज़ा भी 10 वर्ष के लिए ही लॉन्च किया गया है। कितने वर्ष? 10 वर्ष के लिए ही, यानी कि 2019 से 2029 तक। यह वीज़ा किनको दिया जाता है? तो यह वीज़ा वैज्ञानिक को दिया जाता है। किनको साथियों? लिख देते हैं, रुक जाइए। यह जो वीज़ा है वह वैज्ञानिक को दिया जाता है, वैज्ञानिक या छात्र को दिया जाता है। यह वीज़ा वैज्ञानिक या छात्रों को दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्ज़र पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया? साहित्य श्रेणी में साथियों ऑटोबायोग्राफी के लिए किसको पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में? तो यह साथियों क्रिस्टिना रिवेरा गार्जा को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्रिस्टिना रिवेरा गार्जा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो हमारा 19 प्रश्न शायद होगा। उम्मीद करेंगे साथियों कि आप लोगों को यह जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा यानी कि बहुत अच्छा। तो आप लोग सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए। गोल्डन कलर से मैं भी लिख रहा हूँ, गोल्डन कलर से मैं भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को गोल्डन के बारे में बहुत पूछा गया। सेशन को लाइक कीजिए फटाफट। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ साथियों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, टन। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के लिए अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हो सके या भी न भी हो सके तो भी अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्या करें? शेयर करें। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ऑन है, आप लोग कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, सबका रिप्लाई मैं दूंगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करें, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जय हिंद साथियों।